विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारी, चलिए आज हम आपको एक गुरु और शिष्य की बात बताते हैं। हमारे जो कर्म है वो हमें कभी भी नहीं छोड़ते। शुरू में जब हम पापक कर्म करते हैं तो हमको बहुत मज़ा आ जाता है, लेकिन इसी मज़ा की सज़ा थोड़े दिनों के बाद जब कर्म पक जाता है, जैसे डाल पर पेड़ पक जाता है तो वो गिरता ही है, इसी प्रकार से इस संसार रूपी वृक्ष में हमारे कर्म फल पकते हैं और जब पकते हैं तो गिरते हैं और गिरते हैं, उसी को हम सजा कहते हैं। ये ईश्वर की एक प्रक्रिया है जिसे समझने में मनुष्य का पूरा जीवन लग जाता है, फिर भी वो समझ नहीं पाता है। एक गुरु जी थे। गुरु जी का भी सात्विक, धार्मिक, विद्वान और बड़े ही दयालु थे। एक बार वो एक छोटे से गांव में गए। जब गांव में पहुंचे तो एक विधवा औरत अपना एक लड़की और एक लड़का लेकर गुरु जी के शरण में आई और गुरु जी का पैर पकड़ते हुए कहा कि गुरु जी, इन दोनों बच्चों के बाप को मरे कई साल हो गए। मैं किसी तरह से गांव में मेहनत मजदूरी करके इन बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ, लेकिन हम लोग ब्राह्मण हैं, इसके पढ़ने लिखने की व्यवस्था कोई है नहीं। अगर आपकी कृपा हो जाए तो मैं अपने लड़के को आपकी सेवा में रख दूँ, तो आप इसको थोड़ा ज्ञान दीजिए, संसार के विषय में बताइए। गुरु जी ने कृपा किया, उस बच्चे को अपने साथ लाए, आश्रम में रखने लगे, ज्ञान देने लगे। गुरु जी की अवस्था वृद्ध हो गई। ये जो बालक था काफ़ी ज्ञानी हो गया। गुरु जी के आसपास जो शिष्य आते थे वो भी इस बालक से काफ़ी प्रभावित हो जाते थे। अपने अंदर के द्वेष रूपी चिंगारी को ये बच्चा दबा के रखा था और गुरु जी के मरते सभी भक्तों ने आग्रह किया कि आपने इतने सालों तक गुरु जी की सेवा की है, तो इस गद्दी पे आप ही बैठो और आप ही ये आश्रम को चलाओ। शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ और भक्तों के आग्रह पर आश्रम की गद्दी पर बैठा। आश्रम सुचारू रूप से चलने लगा। थोड़े दिनों में बच्चे का दिमाग स्वतंत्र हो गया और उसने देखा कि जो विश्वास गुरु जी की वाणी पर भक्त करते थे वही विश्वास मुझ पर करने लगे। तब वो अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाने लगा और पैसा करने लगा। उसने करोड़ों रुपया जोड़ ली। करोड़ों रुपया इकट्ठा होने के बाद वो अपने गांव आया। उससे शादी की, जबकि गुरु जी ने शादी के लिए मना किया। एक लड़का हुआ और वो अपनी संपत्ति से महल बनाया, वाहन लिया, जमीन लिया। तो 6-7 महीना वो यहाँ रहता और 6-7 महीना वो आश्रम में रह लेता। आश्रम से जब निकलता तो कहता मैं हिमालय जा रहा हूँ, तो भक्तों की श्रद्धा और बढ़ जाती और चढ़ावा भक्त लोग और दे देते। वो सब कुछ लेकर अपने घर आता और चैन से खाता पीता आराम करता। समय बीतते देरी नहीं लगती। इस शिष्य का लड़का भी जवान हो गया और गुरु जी के पास इतना पैसा था, उसको 17 लाख की एक मोटर बाइक खरीद करके दिया। बच्चा उद्दंडी था और बाइक को लेके जब वो निकला, बड़ी जोर से दौड़ाया एक्सप्रेस हाईवे पर। सामने से आता था ट्रक, उसमें घुस गया, वहीं मर गया। बात गुरु जी तक आई, सब कुछ नाश हो गया।
और चूँकि गुरुजी 6-8 महीने, ये शिष्य जो था 6-8 महीना तो घर में नहीं रहता था। उस औरत ने अपने पियर से एक दुष्ट आदमी को बुला लिया था और उसको पति की तरह रखती थी। जब भी उसके पति आश्रम में जाते तो वही उस घर का मालिक हो जाता। जब ये अपने बेटे की लाश लेकर के घर पहुंचा और लाश की क्रिया हो गई, उसके बाद बीवी ने कह दिया, आज के बाद इस घर में कभी आना नहीं। तुम्हारी अनीति का कमाया हुआ धन हमारा सब कुछ नाश कर दिया। उसने जो दूसरा पति रखा था वो भी बहुत डांटा डपटा और गुरुजी पछताते हुए आश्रम आ गए। पाप का घड़ा फूटा, गुरुजी के पास कुछ नहीं रहा। आश्रम के लोगों ने भी गुरुजी को निकाल दिया और दूसरे संत को बिठा दिया। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो हमसे पूछ लो। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिना हिचकिचाए। बराबर। 9825200108 पर फ़ोन करिए, जान लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो।